नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। 7 सितंबर 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है और आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी। किस राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस राशि के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या चेतावनी हमें इस चंद्र ग्रहण के बारे में देखनी चाहिए। तो आइए इस चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार से हम बात करते हैं। ये चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को 2025 को लगने वाला है। क्योंकि ये रात के समय लग रहा है, इसलिए भारत में ये चंद्र ग्रहण पूरा ही दिखाई देगा। रात को 9:58 पर ये चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और इसका समापन होगा रात को 1:26 पर। यानी कि कुल अवधि जो होगी वो 3 घंटा और 28 मिनट की इसकी कुल अवधि रहेगी और इसका सूतक काल जो है वो दोपहर को 12:18 से शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा एक जलीय ग्रह भी माना जाता है। और हमारी बॉडी में हम सभी जानते हैं अराउंड 79% जो है वो वाटर है। तो पूर्णमासी के आसपास जो है हमारे भी जो मानसिक रूप से हमारी चेतना है वो थोड़ा तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है। और सुनने में आता है कि जो मेंटली रिटार्टेड लोग होते हैं या पागल खाने में भी इस तरह की हरकतें जो है लोगों की वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। मानसिक तनाव, मानसिक शांति जो है वो चंद्रमा से ही हमें प्राप्त होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चंद्र ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में लग रहा है। राहु का नॉर्थ नोड और चंद्रमा का कंजंक्शन होने के कारण कुंभ राशि में ये चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही साथ वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, तुला राशि है, सिंह राशि है। इन राशियों को पारिवारिक रूप से थोड़ा टेंशन हो सकती है, आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य की भी परेशानियां सामने आ सकती हैं। शनि की 7.5 या ढैया जिन राशियों पर चल रही है उन राशियों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव दिखाई देगा, जैसे कि मीन राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन राशि वाले लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ सकती है, धन हानि से संबंधित भी समस्या दिखाई दे सकती है। इसी के साथ ही साथ कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि वालों के लिए भी कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि दुर्घटना भी दिखाई दे रही है। दुर्घटना का सामना यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि इसी तरह का एक्सीडेंट, मतलब अचानक से कोई भी प्रॉब्लम सामने आ सकती है जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी एकदम से सामने आ सकती है। संतान संबंधी समस्या भी आ सकती है सामने और उसी के साथ ही साथ पारिवारिक कलह भी दिखाई दे रहा है। तो हमें इन सभी राशियों के बारे में मैं आपको एक एक राशि के बारे में विस्तार से बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में, तो मेष राशि के जातक को जो है आर्थिक रूप से कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति महसूस हो सकती है। वृषभ राशि वालों को व्यवसाय में यानी कि जॉब में, बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मिथुन राशि वाले जो भी लोग हैं उनको कहीं पर हो सकता है वर्क प्लेस में, परिवार में, समाज में, मित्रों के बीच में कहीं कुछ अपमानजनक कुछ बात सहन करनी पड़ सकती है, अपमान की स्थिति आ सकती है। कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि जलीय राशि है, चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा को ही ग्रहण लगा है, इसलिए कर्क राशि जिसकी भी राशि है उन व्यक्तियों को मानसिक रूप से मेंटली कुछ टेंशन सामने आ सकती है।
इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सिंह राशि की, सिंह सूर्य की राशि है, इसीलिए सिंह राशि के जातकों को अपने जीवन साथी से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दिखाई दे सकती है। कन्या राशि को हो सकता है जो शत्रु पक्ष एनिमीज जो है, चाहे वो एनिमीज उनके वर्क प्लेस में है, चाहे वो एनिमीज उनके परिवार में, कहीं पर भी अगर कोई शत्रुता पाल रहा है तो उस शत्रुता से संकट दिखाई दे रहा है कि वो संकट आपके सामने आ सकता है और उसी की वजह से हो सकता है आपको मेंटल टेंशन भी हो जाए। तुला राशि के जातकों को संतान संबंधी समस्या दिखाई दे रही है। वृश्चिक मंगल की राशि है, तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके सामने वाहन संबंधी, यानी कि जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं, कार है, स्कूटर है, कोई भी जो आप गाड़ी चला रहे हैं उससे, या भूमि से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद सामने आ सकता है। उसी के साथ ही साथ अगर हम धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि के जातकों को ENT यानी कि ईयर, नोज़ और थ्रोट से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कोल्ड कफ ज़्यादा हो जाए या कोल्ड कफ की वजह से कान में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मकर राशि के जातकों को धन के हानि का योग दिखाई दे रहा है। और कुंभ राशि, जिस राशि में चंद्रमा है और चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मानसिक रूप से मेंटल टेंशन का योग बन रहा है। तो प्लीज़ अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का मानसिक तनाव जो है आप उसको झेल जाए। और हाँ, मीन राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर कर्ज का बोझ हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, जिस खर्चे के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा वो खर्चा भी आपके सामने आ सकता है। अब मैं आपको ग्रहण से संबंधित कुछ नॉर्मल सी सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों में सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप ग्रहण के समय यानी कि सूतक काल जो लग रहा है दोपहर को 12:18 से लेकर के जब तक कि ग्रहण का मोक्ष काल नहीं हो जाता है उसके भी 1 घंटे बाद तक, रात के 2 बजे के बाद तक भी आप कोई शुभ कार्य नहीं कीजिए, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, किसी भी तरह का मांगलिक कार्य जो है इस समय में नहीं किया जाता है। उसी के साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आपको खाना कैसा खाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का योग बन रहा है तो उस समय में एनवायरनमेंट में, वातावरण में जो है ऐसी रेज होती हैं जो कि साइंटिफिकली भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो हल्का भोजन कीजिए और ग्रहण से पहले और बाद में भोजन करिए। ग्रहण के समय भोजन को अवॉइड कीजिए। पहले भी अगर आप कर रहे हैं तो तुलसी के पत्ते को डाल करके भोजन कर लीजिए। जी हाँ, उसी के बाद अगर हम बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करते हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि ग्रहण के समय उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको धारदार वस्तु, नुकीली वस्तु के प्रयोग करने से बचना चाहिए। उससे कहते हैं कि बच्चे के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ जाता है। इसी के साथ ही साथ नकारात्मक कोई भी नेगेटिव इमेजेस नहीं देखिए, मूवीज़ नहीं देखिए, सॉन्ग्स इस तरह के नहीं सुनिए जिससे कि बच्चे के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा हो। तो नकारात्मक सत्ता से, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और वैसे भी ग्रहण को नेकेड आईज से, बिना कोई सपोर्ट के आपको ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए विशेष तौर पे कहा जाता है ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलिए, सोइए नहीं, सीधा लेटिए और कोशिश करिए कि आप किसी भी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व ना हो पाए।
और उसी के साथ ही साथ आपको मैं चंद्रमा का एक मंत्र बता रही हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। और ओम नमः शिवाय सबसे कल्याणकारी मंत्र है, इसका जाप कीजिए। जितना आप इसका जाप करेंगे आपको मानसिक तौर पर उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको चाहिए कि वो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, जो कि उनकी संतान के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अगर आप सारा टाइम इन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि कोई कर पाए, तो इसके लिए आप YouTube पर, टीवी पे, मोबाइल पे ओम नमः शिवाय की धुन चलाइए और वो आपके पूरे घर में जो वाइब्रेशंस देगी वो इसी तरह की वाइब्रेशंस आएंगी, जिससे कि ये पता चलेगा कि हाँ, आप जो है आपके घर में ओम नमः शिवाय का पॉजिटिविटी जो है वो आती जा रही है। अब हम बात करते हैं, अगर ग्रहण समाप्त हो गया उसके बाद भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। वो क्या प्रिकॉशंस होती हैं? गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए और उसके बाद में घर की, मंदिर की बहुत अच्छी तरह से सफाई भी कर लेनी चाहिए। और हाँ, दान करना चाहिए। दान में आपको क्या दान करना है? अनाज का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। चंद्र ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, इसलिए सफ़ेद तिल का दान कीजिए और उसके साथ ही साथ दूध का भी दान आप किया जा सकता है। सावधानियाँ और आस्था के द्वारा हम इस चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और उसको शुभ प्रभाव में भी बदल सकती हैं। मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए ग्रहण का समय जो होता है ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। आप अपने इष्ट देव की इस समय अगर ग्रहण के समय में पूजा करेंगे तो उसका बहुत जल्दी प्रभाव दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रहण का समय होता है उस समय बॉडी के सारे पोर्स खुले हुए होते हैं। जैसे कि डेथ के बाद मोक्ष काल हम इसीलिए कहते हैं कि जैसे डेथ का समय होता है तो आत्मा निकलती है बॉडी से, तो कोई ना कोई पोर हमारे खुले होते हैं जिसमें से आत्मा निकलती है। और जब नया जन्म होता है किसी बच्चे का तो उस समय में भी पोर्स जो होते हैं बॉडी के वो खुले हुए होते हैं, तभी वो नया जीव जो है वो जन्म लेता है। तो क्योंकि इस समय बॉडी के पोर्स खुले हुए हैं, इसलिए अगर हम इस समय में अपने इष्ट देव का जाप करेंगे तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी बताई हुई ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इस जानकारी को आगे लोगों से भी साझा करेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।